how to solve some basic problems in integration. इंटीग्रेशन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n+1 अपॉन n+1. इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं इंटीग्रेशन के. लेट अस से वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. इसका आंसर क्या हो? तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे. अब तुम्हें मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये dx लास्ट में हम लोग ने क्यों चिपका के रखा है. तो याद करो, हम लोग ने देखा था इन द प्रीवियस सेक्शन, एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx. अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग ऐसा एक रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल जूम्ड इन व्यू देखा था, ये कोऑर्डिनेट x था, ये साइड का कोऑर्डिनेट x प्लस dx था, टोटल विड्थ dx और ये टोटल हाइट रेक्टेंगल का y. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना है y, ब्रेड्थ कितना है dx. ये एक रेक्टेंगल का कहानी हुआ. सम जब करेंगे पूरे रेक्टेंगल्स का, वी विल गेट द एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व, एंड दैट इज व्हाट इज इंटीग्रेशन. इट इज द area under the curve, it is the sum of all the areas of the small rectangles. तो इसीलिए ये dx हम लोग को हमेशा आएगा, इस रेक्टेंगल में भी आएगा, अगले रेक्टेंगल में भी dx आएगा, अगले रेक्टेंगल में भी dx आएगा. तो dx ये लास्ट में ऐसे चिपका हुआ इधर रहेगा. ओके, सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट. जनरल फॉर्मेट हमारा ऐसा है कि ये हम लोग का इंटीग्रेशन साइन है s जैसा, और y is a function of x. x is a variable. और ये dx वेरिएबल के पहले d चिपका देने का dx. ओके, सो दिस इज dx. ओके, तो dx हम लोग का ये वेरिएबल है x यहाँ पे, एंड y is the function of that variable and we are finding the integration. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हम लोग को फाइंड करना है. तो ज्यादा कुछ इतना रेक्टेंगल के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है. ये मैंने सिर्फ इसीलिए याद दिलाया कि ये dx लास्ट में तुम्हें इंटीग्रेशन में सब क्वेश्चंस में चिपका हुआ दिखेगा. तो दैट रीजन इज एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx एंड y इज द फंक्शन ऑफ x. ओके, सो कैसे करेंगे तो ज्यादा इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला देखने का. तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx. इन दिस फॉर्मेट n का वैल्यू कितना है 2. तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब x क्यूब अपॉन 3. दैट इज अवर आंसर, x क्यूब अपॉन 3. एज सिंपल एज दिस. ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं. x स्क्वायर प्लस x क्यूब इनटू dx. तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा खास कॉम्प्लिकेटेड तो होगा नहीं. अगर तुमने डेरिवेटिव्स पढ़ा है तो हमने क्या किया था, डेरिवेटिव्स को दो पार्ट्स में ब्रेक किया था. वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ये टर्म अलग इंटीग्रेशन के साथ लिख देंगे, ये टर्म इंटीग्रेशन के साथ अलग से लिख देंगे. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx विल बी x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1. ये तो बताने का जरूरत नहीं है मुझे, फ्रॉम दिस फॉर्मूला. ओके, ऐसे वर्किंग करेंगे. x रेज टू n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो x raised to 2 dx is x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1, मतलब x raised to 3 upon 3. ओके, अब ये टर्म का देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 3 dx. ये क्या हो जाएगा, x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1, which is x raised to 4 upon 4. ओके, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, विच इज आंसर गिव्स अस क्या आएगा, x रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस x रेज टू 4 अपॉन 4. तो ऐसा हमारा आंसर. कंटिन्यूइंग विथ एग्जांपल नंबर 2, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब dx. तो जैसा हम लोग ने पिछले एग्जांपल में स्टेप वाइज किया, ये टर्म अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, ये टर्म अलग से इंटीग्रेशन करेंगे. सो लेट मी राइट द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग 3x स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस दूसरा टर्म इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब
dx. ओके, नाउ एज यू रिमेंबर, जैसा हम लोग ने डेरिवेटिव्स में किया था, ये कांस्टेंट डेरिवेटिव साइन से बाहर आ रहा था, वैसे ही यहां पे इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा. ये कांस्टेंट 2 भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx. ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हम लोग ने निकाला, कितना है x क्यूब अपॉन 3. तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx क्या आएगा x रेज टू 4 अपॉन 4. तो x रेज टू 4 अपॉन 4. अब ये 2 और 4 कैंसिल होके डिनोमिनेटर में बचेगा 2 एंड आवर फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी लाइक दिस, x क्यूब प्लस x रेज टू 4 अपॉन 2, क्योंकि 3 भी कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो इजंट इट इजी, ऐसे हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. ओके, नाउ वी हैव अनदर थिंग विच इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेशन है, वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड अनदर इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. इसका मतलब क्या है? तो फर्स्ट लेट अस सी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझने के लिए लेट मी गिव यू अ फॉर्मूला. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या था, ये तुम्हें याद है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0. तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होगा? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर रिवर्स प्रोसेसेस. तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होगा? कांस्टेंट. ओके, so what I can write is integration of 0 dx is equal to constant which is let us say c. ये फॉर्मूला हम लोग ने पहले देखा था. इंटीग्रेशन ऑफ 0 is a constant let us say c. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ये कैसे यूज करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास और कुछ टर्म नहीं है. let us say we take one more example to understand this more better. एक और एग्जांपल लेते हैं. suppose I ask you this example itself. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ये हम लोग का एग्जांपल है. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो ये कितना आ रहा था? थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब x रेज टू 3 अपॉन 3. ये तो तुम्हें याद है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरह से सोचेंगे. अभी अगर कुछ नहीं दिया है तो लेट मी राइट दिस क्वेश्चन एज लाइक दिस. ऐसे भी लिख सकता है उस पिछले क्वेश्चन को. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx को मैं लिख सकता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 0 इंटू dx. नाउ लेट मी ब्रेक इंटू टू टर्म्स एज वी हैव डन इन द अबव क्वेश्चन. तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx अलग. अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx क्या है? फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx है कांस्टेंट c, तो इसीलिए मैं लिखूंगा प्लस c. और ये इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx ये तो हम लोग ने निकाला है यहाँ पे. दिस इज x cube upon 3. So a more complete answer for this question, integration of x square dx will be x cube by 3 plus c. जब हम लोग ये कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि कोई इसका डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं मिला है. दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बिकॉज वी डू नॉट हैव अ डेफिनेट वैल्यू फॉर दिस. कोई आंसर का ऐसे डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आया, इसीलिए हम लोग ने इसको कह दिया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. मोरओवर दिस कांस्टेंट c, इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा. इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. हेंस द वैल्यू इज नॉट डेफिनेट एंड वी कॉल दिस इंटीग्रेशन एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इसीलिए अब तक हमने जो भी 3 एग्जांपल किए उसमें हम लोग को हमेशा लास्ट में कांस्टेंट c ऐड करना है. तो इफ यू वांट टू सी दिस क्वेश्चन अगेन, अ मोर कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हेन वी ऐड अ कांस्टेंट c हियर. सो दिस विल बी द मोर कंप्लीट आंसर एंड दिस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. तो हम लोग और एग्जांपल्स लिखते हैं विद मोर फंक्शंस. तो और फंक्शन हमारे पास कौन सा है जो हम लोग यूज करेंगे? तो और फंक्शंस लेट अस से वी टेक दिस फर्दर एंड राइट मोर एग्जांपल्स. लेट अस से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिया हम लोग ने.
तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स वो फंक्शंस रहेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन लेट अस से 3 sin x प्लस 4 cos x dx। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो सपोज इफ एनीवन आस्क्स व्हाट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर दैट लेट अस रिमाइंड अवरसेल्फ आवर फॉर्मूलाज। डेरिवेटिव में हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या था, d by dx of sin x it was cos x, okay, and d by dx of cos x हमारे पास था minus sin x, okay। तो therefore इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will come out to be sin x, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन है। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होगा, ओके। तो दैट इज व्हाट इज आवर फॉर्मूला। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, तो वी विल हैव माइनस cos x। अब प्लस कांस्टेंट c हमेशा आना चाहिए, ये तो तुम्हें याद ही है, ओके। ऑलवेज वी विल हैव अ कांस्टेंट c एडेड हियर, ओके। सो नाउ लेट अस यूज दिस concepts, these two formulas in this problem. So first step we will write this 3 sin x dx plus second term अलग से इंटीग्रेशन करेंगे 4 cos x dx, okay। Now as I told you constant comes out of the integration sign, तो यहां से 4 बाहर आएगा, यहां से 3 बाहर आएगा, तो 3 इंटीग्रल sin x dx plus 4 इंटीग्रल cos x dx। Now use this formula directly। sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x, तो इधर क्या आएगा 3 इंटू माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू फाइनली हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो प्लस c कांस्टेंट, बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट है या डेफिनेट है वो कैसे पहचानने का, तो वी विल सी इन अवर नेक्स्ट सेक्शन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है। फॉर नाउ ऑलवेज इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल ऐड अ कांस्टेंट c एट द एंड। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। व्हेन वी ऐड अ c हियर, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो ऐसे हम लोग को ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, ओके। सो डू वी नीड मोर एग्जांपल्स लाइक दिस, सिंपल एग्जांपल्स। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन वी विल गो टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। तो और एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, मान लो 3x² प्लस 4 tan x, या tan x मत ले लो, लेट अस से हम लोग sin x ही ले लेते हैं, प्लस 1 लेट अस से, ओके, एंड dx। Let us say this is the question, okay। So now as you remember first thing 3x² अलग से इंटीग्रेट करेंगे, सेकेंड टर्म अलग से इंटीग्रेट करेंगे एंड थर्ड टर्म 1 अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ओके। देन कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन, तो कांस्टेंट्स बाहर आ गए, ओके। तो 3 इंटीग्रल x² dx प्लस 4 इंटीग्रल sin x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, ये तो हम लोग ने यहां पे ही किया है, दिस विल कम आउट टू बी x³ by 3, तो 3 कैंसिल हो गया, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या है, माइनस cos x, तो लेट मी राइट दिस माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हम लोग ने पढ़ा है, दिस इज x। कैसे आएगा, तो लेट अस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 निकालना है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 1, तो x रेज टू 0 कितना है 1, तो x रेज टू 0 लिख दिया मैंने। अब x रेज टू 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बाय दिस रूल, ओके। हम लोग का रूल आएगा x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, मतलब x रेज टू 1 अपॉन 1 मतलब x, ओके। तो हेंस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x। तो इसलिए हम लोग का आंसर ऐसा आया। फिर कांस्टेंट c लास्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर इज x³ minus 4 cos x plus x plus c, okay। So this is how we deal with indefinite integration। Now we will come to next section which is
डेफिनेट इंटीग्रेशन। कमिंग टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम लोग को वैल्यू ऑफ एरिया अंडर द कर्व मिलता है, जो हम लोग ने पढ़ा था इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द ग्राफ, सो दैट इज वैलिड फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से हाउ डू वी गेट द एरिया अंडर द ग्राफ, लेट अस सी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब हम लोग यहां पे कुछ लोअर लिमिट सेट करें, लेट अस से 1, और अपर लिमिट सेट करें, लेट अस से 3, तब ये बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग के पास अगर ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हम लोग जब बनाएंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये हम लोग ने पहले ये ग्राफ बनाया था डेरिवेटिव्स चैप्टर में, यू कैन लुक एट दैट वीडियो। तो वहां पे ये ग्राफ ऐसा दिखता है, दिस ग्राफ लुक्स लाइक दिस। हम लोग ने एक टेबल बनाया था, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0, दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1, दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 4, दिस पॉइंट। तो ये मान लो हमारा पॉइंट है लेट अस से 1, ये हमारा पॉइंट है लेट अस से 2, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन, और यहाँ पे कहीं तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ और आगे जाएगा और ये पॉइंट होगा लेट अस से 3। ओके, सो नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, लोअर लिमिट 1 मतलब ये, अपर लिमिट 3 मतलब ये, तो व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ? सो इट इज दिस एरिया। ये हम लोग को जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एरिया, जो हम लोग को ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो ये एरिया देगा। लेट अस से ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले इसका वैल्यू क्या आता है, एंड देन वी विल असाइन दैट वैल्यू टू द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। ओके, तो लेट अस सी, यहां पे हम लोग का इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेके 3। ओके, so this comes out to be x raised to 3 upon 3, limits of integration 1 से 3। अब क्या करना है, बहुत ही ध्यान दो, यहां तक तो हम लोग ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही किया। अब हम लोग कांस्टेंट c नहीं लगाएंगे, अब हम लोग अपर वैल्यू x का यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का अपर लिमिट क्या है, 3, तो x को मैं 3 सब्स्टिट्यूट करेगा, तो व्हाट विल माय आंसर लुक लाइक? x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 3 अपर लिमिट, तो 3 क्यूब अपॉन 3। ओके, माइनस क्या, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1, अब मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करेगा, तो 1 क्यूब अपॉन 3। अब 3 क्यूब अपॉन 3 कितना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब इज 27, 27 अपॉन 3 इज 9, फिर 9 माइनस 1 बाय 3। ओके, तो ऐसा आ जाएगा हम लोग का। तो 9 माइनस 1 बाय 3 कितना आएगा, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 1 26, 26 अपॉन 3, तो हमारा फाइनल आंसर आया 26 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट होगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये हम लोग का जो वैल्यू मिला है दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये एरिया का वैल्यू कितना होगा, अगर हम लोग ये कैलकुलेट किया तो बिटवीन x इज इक्वल टू 1 and x is equal to 3, the area under the graph is 26 by 3 square units। क्या हमारे पास कोई प्रूफ है कि ये एरिया इतना ही आएगा? Yes, for that let us see example number 2। Okay, example number 2 में हमारे पास फंक्शन है y is equal to x, तो y is equal to x is a straight line passing through the origin, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। ओके, तो अगर मैंने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया लेटस से, कहां से, 0 से लेके 3 तक। ओके, लोअर लिमिट 0 x का और अपर लिमिट 3। ओके, तो हाउ विल वी सॉल्व? पहले तो देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहां पे n का वैल्यू है 1, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2। लेकिन यहां पे हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से कहां तक, 3 तक, तो 0 से 3 वी हैव लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू पहले में सब्स्टिट्यूट करेगा 3। ओके, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2
माइनस फिर लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेगा तो 0, तो 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 2 विच इज 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो अब हम लोग को 0 से लेके 3 तक का करना है कि नहीं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। ओके, 0 से लेके 3 हमें ये एरिया चाहिए, तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है 3, हाइट कितना है 3, क्योंकि y और x इक्वल है, अगर x 3 है तो y भी 3 होगा, तो हाफ इंटू बेस विच इज 3 इंटू हाइट विच इज 3, तो 9 अपॉन 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 3 इंटू 3 मतलब 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 सॉरी, 9 अपॉन 2, तो एरिया ऑफ अंडर द ग्राफ कितना आया 9/2। बाय ज्योमेट्री एरिया कितना आया 9 अपॉन 2 मतलब 4.5, और इंटीग्रेशन से भी कितना आया 4.5। दैट मीन्स दिस इज इंडीड गिविंग अस द एरिया अंडर द ग्राफ। हम लोग को जो इंटीग्रेशन सॉल्व करके आता है वो इंडीड क्या आता है, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। अगर वो ग्राफ प्लॉट करे तो, नॉट नेसेसरी कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय ग्राफ प्लॉट करना जरूरी है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। फाइनली ये क्वेश्चन, मान लो यहां पे मैंने कुछ लिमिट्स लिया, लेट अस से 0 से लेते हैं हम लोग, मान लो 0 से लेके π/2, 0 से π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। ओके, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ sin x बोला था विच वाज cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x वी नो इज sin x। ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या है, इट इज माइनस cos x। ये प्लस ही आता है अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग फिलहाल डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने लोअर लिमिट रखा 0, अपर लिमिट रखा π/2। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस। तो पहले क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऐसा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है हमारे पास, माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है sin x, तो माइनस sin x, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/2। ओके, लेट अस नाउ सब्स्टिट्यूट अपर वैल्यू, तो अपर वैल्यू है π/2, तो माइनस cos ऑफ π/2 माइनस sin ऑफ π/2, ये मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस cos ऑफ 0 माइनस sin ऑफ 0। ओके, अब इसमें कौन से टर्म 0 है, sin of 0 is 0, cos of π/2, cos of 90 0। अब sin of π/2 is 1, sin of π/2 कितना है 1 और आगे माइनस साइन, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। ओके, और फिर यहां पे माइनस ऑफ माइनस और cos ऑफ 0 कितना है 1, तो माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो +1 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0। -1 + 1 gives us 0, तो इसका फाइनल आंसर आएगा इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का 0। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करें तो उसका ओवरऑल एरिया अंडर द ग्राफ 0 आएगा, क्योंकि कुछ पार्ट अबाव द एक्स एक्सिस होगा, कुछ पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस होगा। जितना पार्ट अबाव द एक्स एक्सिस से हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, जितना पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस से हम लोग नेगेटिव मानेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल एरियाज ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे +1 पॉजिटिव साइड में एरिया, -1 नीचे साइड में एरिया, तो ओवरऑल +1 -1 बिकम्स 0। तो ऐसे हम लोग ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व